हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। नाउ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 25 मार्च को आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर पेपर होने वाला है वो किस तरीके का पेपर आपका आ सकता है। बिकॉज़ कहीं जो पेपर है वो एनटीए ने करवा दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यही आपका पेपर लेती है और इसने 2025 के कई सारे जो पेपर है वो करवा दिए हैं। जैसे आपका पीजी के अंदर हिंदी का भी पेपर इन्होंने करवा दिया है, जियोग्राफी जियो का जो पेपर है वो भी हो चुका है। तो मैंने इन लोगों से बात करा किस तरीके का पेपर आपका आ रहा है एंड पॉलिटिकल साइंस का जो आपका पेपर होने वाला है वो किस तरीके का आ सकता है, उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या पैटर्न 2025 में एनटीए रख रहा है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। एंड लास्ट के अंदर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए किस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि आपका जो स्कोर है थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। क्योंकि जिन्होंने तैयारी करी है सेम स्कोर सबका जो है वो आता है, मतलब जिनकी बराबर तैयारी होती है, लेकिन जिन्होंने थोड़ी सी और अच्छी तैयारी करी है उनका स्कोर और अच्छा जाता है। जो थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं वो भी वो क्या करते हैं, ईजिली उनको सोल्व कर पाते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर इन दोनों पेपर के लिए, हालांकि और भी बहुत सारे पेपर हुए हैं लेकिन मैंने बेसिकली इन स्टूडेंट से बात करी है और इनका कहना है कि सर पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आया है। जिस तरीके से 2024 वाला पेपर आया था सेम तरीके से इन्होंने इस साल भी पूछा है। पेपर में पेपर का जो पैटर्न है उसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी देखने को नहीं मिली है। और इन्होंने साफ साफ बोला था जब एक नोटिस इनका यहाँ पर जारी किया गया था, ठीक है, जो यूजीसी का यहाँ पर नोटिस आया था उसके अंदर इन्होंने बोला भी था कि 2024 वाला ही पैटर्न रखेंगे। और मैंने भी कई वीडियो में आपको बोला भी था कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एक बार पैटर्न देख लेना और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप जो है प्रिपेयर करो, तैयारी करो। तो जिन लोगों ने करी है होपफुली उनका आराम से होना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर कि क्या पेपर आपका भी जो है इजी आएगा या फिर किस तरीके का आएगा। तो देखो पेपर आपका लेवल का आएगा, अब ना तो ज़्यादा इजी आएगा और ना ही ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा, मीडियम लेवल का आपका पेपर आने वाला है। अगर आपने तैयारी अच्छे से करी है श्योर है आपका सिलेक्शन होना है। अब आपके पास ये जो 6-7 दिन का टाइम बचा है इसमें आप किस तरीके के क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि आपका स्कोर थोड़ा और अच्छा जा सके। देखो 70% जो पेपर है वो आपका यहाँ पर इजी आएगा, आप मान के चलो, ठीक है। ये जो 30% होता है यही होता है आपका स्कोरिंग, क्योंकि 70% तो सब करते हैं, लेकिन जो ये 30% पेपर रहेगा ना इसको जो पार कर गया वो आराम से अच्छी यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी में लाइक जेएनयू हो गया या फिर मैं बात करूँ ड्यू हो गया, तो वहाँ पर उसको आराम से एडमिशन मिल जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या होता है कि देखो आपका जो पेपर होने वाला है उसमें आप मान के चलो कि जो है 40 से 45 क्वेश्चन आएंगे सीधे सीधे। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पूछा जाएगा कि जैसे ये बुक किसने लिखी है या फिर ये स्टेटमेंट किसका है, मतलब फैक्ट कह सकते हो आप। फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सीधे सीधे यहाँ पर आएंगे 40 से 45। लेकिन जो ऊपर के फिर जो क्वेश्चन रहेंगे वो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी है वो क्वेश्चन को मैं 30% में ही कवर करूँगा, इन 30% में ही मैं ऐड करूँगा। बाकी ये जो क्वेश्चन होंगे ये तो करेंगे, ये तो सब करने वाले हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जैसे आपका यहाँ पर मैं बात करूँ जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको करने हैं। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आप उलझोगे, जाहिर सी बात है, अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप इनको आराम से कर लोगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की। इसके अलावा जो आपका यहाँ पर ये आपका फर्स्ट टाइप का हो गया। दूसरा टाइप आपका आता है यहाँ पर जो ये मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग वाला जो आता है, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन मैच करना होता है, यानी कि कौन सी बुक से रिलेटेड भी आ सकता है, थॉट से रिलेटेड भी आ सकता है, तो सारे तरीके से आपको प्रिपेयर रहना है। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन है ये एक्चुअली आपको पहले से प्रैक्टिस इनकी करनी होती है। 3 नंबर के जो क्वेश्चन मैं अगर यहाँ पर ऐड करूँ तो वो आपके यहाँ पर आते हैं जो अरेंज करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे अरेंज ईयर वाइज भी पूछ सकता है वो, ठीक है, कि जैसे कौन सी घटना कब हुई या फिर कौन सी बुक कब लिखी गई, चाहे वो अंबेडकर के बारे में पूछ सकता है, चाहे कौटिल्य के बारे में खैर नहीं, लेकिन गांधी के बारे में पूछ सकता है, मतलब जिन्होंने ज़्यादा बुक लिखी है उनके बारे में वो पूछ सकता है। तो वो आपको अरेंज करना पड़ेगा कि हाँ ये घटना पहले घटित हुई थी, ये घटना बाद में हुई थी, ये फिर हुई थी, इस तरीके से। तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि ये आपका स्कोर जो है वो बढ़ाने वाले हैं। इस तरीके की जो क्वेश्चन है वो 40 से 45 तो सब करेंगे। देखो भाई, अगर आप इनका अच्छे से अब देख लेते हो क्योंकि आपने सब पढ़ रखा है, आपको सब आता है, पूरा सिलेबस कर लिया, रिवीजन कर लिया, डीमोटिवेट तो बिल्कुल होना ही नहीं है। बस थोड़ा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो ताकि पेपर जब आप देने जाओ ना तब आपको मज़ा आ जाए कि यार सब आ रहा है, मुझे सारे अच्छे से आ रहे हैं। लेकिन ये कब होगा, ये तभी होगा जब आप इनकी यहाँ पर क्या कर पाएंगे, जो है वो प्रैक्टिस कर पाएंगे।
समझ गए। तो प्रैक्टिस जो है वो आपको यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, आपको करनी ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ जो है आप यहाँ पर अच्छा जो स्कोर है वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा जो नंबर 4 जो क्वेश्चन टाइप होते हैं वो आपके यहाँ पर असर्शन एंड रीजन जो वाले जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पर एक बार देख लेना है। कथन एंड ये जो कारण वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको अच्छे से देख लेने हैं, बिकॉज़ ये जो 4 मैंने पॉइंट आपको बताए हैं, ये जो 4 टाइप के मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, यही आपका स्कोर जो है वो 30% का जो स्कोर आप मान के चल रहे हो उसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं अगर आपने इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो लास्ट में प्रैक्टिस कर लिए तो। बाकी यही है कि एक बार आप जो है रिवीजन कर लो, जो आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स आपके पास है उन्हीं से आप एक बार क्या कर लो, रिवीजन कर लो। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मोटी मोटी जो बुक्स है वो यहाँ पर उठाए और उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दे, पॉसिबल नहीं है। आप मॉक लगाओ, ठीक है, आप फुल मॉक लगाओ, जैसे हमने अभी आपको 10 फुल मॉक दिए हैं उसी तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो लास्ट में प्रैक्टिस करो। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि भाई यहाँ ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा वीक है तो उसका रिवीजन कर लो एक बार आप, यही आप लास्ट में करो। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही आपको काम में आएगी अब, क्योंकि ये जो 6-7 दिन का टाइम आपके पास बचा है ना, इसके अंदर अगर आप सोच रहे हो कि मैं शुरू से लेकर एंड तक अब पढ़ना स्टार्ट करूँ और मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल डियर। आपने अगर पहले से तैयारी कर रखी है तो आप आराम से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर मैं बात करूँ 2025 का पेपर जो आपका आने वाला है वो आपका मीडियम लेवल का आएगा, बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज़ नहीं होगी। अगर आपने पढ़ रखा है आराम से आप पेपर को देख के आओ, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे थे तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दिया जाए जिसमें कि लास्ट में आप क्या कर सकते हो, किस तरीके के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिससे कि आपका स्कोर अच्छा यहाँ पर जा सके। देखो यही है क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट उलझते हैं। बाकी जो है आपका यहाँ पर 40-45 क्वेश्चन हर साल जो है वो नॉर्मल वाले पूछते हैं, सीधा सीधा मतलब पूछता है उसमें। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आपने पढ़ नहीं रखा है उनको आप कर दोगे, नहीं, जिन्होंने पढ़ रखा है वो भी जो है उन क्वेश्चन को कर पाएंगे, हर कोई नहीं कर पाएगा। तो जो पेपर आ रहे हैं 2025 में वो आपके 2024 वाले पेपर के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। अभी तक जितना मैंने स्टूडेंट से पूछा है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है अदर सब्जेक्ट का, उन सब्जेक्ट में तो उनको यही लगा है कि 2024 वाले पेपर का जो पैटर्न है उसी को फॉलो किया गया एनटीए ने। तो इस बार भी जो आपका 25 में ये जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है वो भी आपका यहाँ पर वैसा ही आने वाला है। और कट ऑफ वगैरह के बारे में खैर हम बात करेंगे जब आपका पेपर हो जाएगा। बाकी जितनी लास्ट ईयर गई थी एवरेज आपकी कट ऑफ जो है हर यूनिवर्सिटी की उतनी रहने वाली है, उतना आपने टारगेट जो है वो कर ही रखा होगा। ओके, अगर अब भी आपका कोई डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये छोटा सा वीडियो था मेरी तरफ से आप सभी के लिए। एंड लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आपने अच्छा तैयारी करा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पेपर है वो अच्छा हो। मैं सबके लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि जो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनका पेपर अच्छा ही जाएगा इस। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन ये वीडियो देखने के लिए।